हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है किस्सा कहीं अनकहीं बातें शो में। और कृष्ण लीला आज से ही हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो गई है और आज हम जानेंगे बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए और चलते हैं द्वापर युग की ओर और शुरू करते हैं कृष्ण लीला। तो दोस्तों मथुरा में हुआ करता था एक राजा जिसका नाम था कंस, जो कि बहुत ज्यादा अत्याचारी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ फिक्स हुआ, मतलब तय हुआ, और उसके बाद वसुदेव जी और देवकी का विवाह हो गया। कंस अपनी बहन से इतना प्यार करता था, इतना प्रेम करता था कि उसने उसको विदा करने के लिए खुद स्वयं ने रथ हाँकना जरूरी समझा और रथ में देवकी और वसुदेव जी को बिठाया ताकि वो अपनी बहन को सही तरीके से विदा कर सके। और कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में जैसे ही गया तो जोरदार गर्जना के साथ एक आकाशवाणी होती है कि है कंस, जिस बहन को तू इतनी बड़ी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी के 8वीं संतान के रूप में जन्मा बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों ये सुनकर कंस के पसीने छूट गए। कंस भयभीत हो गया। कंस को अपनी मृत्यु का भय सताने लगा। कंस ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि उस समय आकाशवाणी मानी जाती थी। आकाशवाणी एक तरीके से भविष्यवाणी मानी जाती थी, तो आकाशवाणी का बहुत बड़ा उस समय माना जाता था। और यही सब कुछ देखकर कंस थोड़ा भयभीत हो गया। देवकी और वसुदेव जी ने भी निवेदन किया है कि हम लोग हर संतान को आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला था। कंस ने बहन देवकी और वसुदेव को दोनों को कारागृह में डाल दिया। एक एक करके 6 संतान हुई और 6 संतान को मौत के घाट उतार दिया। 6 नवजात शिशुओं को कंस ने निर्ममता से, निर्दयता से मार डाला। दोस्तों 7वां गर्भ धारण जब हुआ देवकी के, तो भगवान विष्णु ने अपनी योग माया शक्ति से उस गर्भ को, वसुदेव जी की पहली पत्नी है रोहिणी जी, जो कि नंद बाबा जी यहाँ रहा करती थी, उनके गर्भ में पहुंचा दिया। वही आगे जाकर बलराम के नाम से प्रख्यात हुए, बलराम के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। वही देवकी के जो 7वें पुत्र के रूप में आने वाले थे, जो भगवान अपनी योग माया शक्ति से उस गर्भ को देवकी के गर्भ में पहुंचा दिया था, और वही आगे जाकर बलराम नाम से जाने लगे। तो दोस्तों इस चीज को और आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। और देवकी के 8वें गर्भ के समय उस कारागृह के अंदर एक दिव्य अलौकिक तेज प्रकाश आने लगा, जिसे देवकी और वसुदेव जी ने देखा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र और वृषभ लगन में स्वयं भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में शंख, गदा, चक्र धारण किए हुए प्रकट हुए। और प्रकट होते ही भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि मैं ही 8वीं संतान के रूप में आपके यहाँ जन्म लेने वाला, और उन्होंने ही वसुदेव जी को आदेश दिया शिशु रूप में आपके यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा, तब आप मुझे यहाँ से अपनी जो सखा है, दोस्त है, मित्र है नंद, तो आप मुझे वहां तक पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों ये वही समय था जिस समय यशोदा भी गर्भवती थी, और यशोदा की गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया था। भगवान विष्णु अपनी योग माया शक्ति से एक सुंदर शिशु के रूप में माता देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। और जैसा कि भगवान विष्णु ने वसुदेव जी को आदेश किया था कि आप जैसे ही मैं शिशु रूप में आ जाता हूँ, उसके बाद आप मुझे लेकर के और नंद बाबा के यहाँ आप मुझे छोड़ दीजिएगा। तो जैसा भगवान का आदेश था उसी के अनुसार वसुदेव जी उस चीज को करने के लिए तैयार थे। और समय आ चुका था, भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुके थे, और अब समय था जो भगवान विष्णु द्वारा दिया गया आदेश था उसे पूरा करने का। तो वसुदेव जी ने एक टोकरी ली, जिसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण है, जो बालक है, अभी वो बालक है, अभी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग बालक के रूप में उन्हें संबोधित करेंगे। तो उस शिशु को, उस बालक को उस टोकरी में रखा और टोकरी को अपने सर पे रखा। और वासुदेव जी सोचते हैं कि इतने सारे पहरेदार निकलेंगे कैसे, लेकिन इतने में सारे पहरेदार सो गए। जेल के एक एक करके सारे ताले टूट गए दोस्तों। वसुदेव जी टोकरी में लेकर के लाला वो निकलने लगे और सारे ताले ऑटोमेटिक खुलते गए, सब पहरेदार सो गए थे।
देखते देखते यमुना जी आ जाती है पार करने के लिए। तो यमुना जी भी उफान पर थी दोस्तों। जैसे ही वसुदेव जी यमुना जी के अंदर जाते हैं तो यमुना जी भगवान के चरण छूने के लिए धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है और उनके चरण तक यमुना जी आती है और वापस धीरे धीरे करके नीचे जाती है। और शेषनाग, क्योंकि तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो इस कारण जो शेषनाग थे वो उस भगवान कृष्ण को छाया प्रदान करते हैं ऊपर से। गोकुल में सभी लोग गहरी निद्रा में थे और एक तरीके से मान लीजिए कि आप ये शक्ति है या योग माया की तरफ से शक्ति थी या जो भी थी, तो सभी लोग गहरी नींद में थे। यशोदा मैया ने उसी समय सुंदर कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और जो कन्या थी उसे उठाकर टोकरे में रखा और वापस कारागृह की ओर चल दिए, यानी जेल की ओर चल दिए जहां पर कंस की जेल थी। वहां से आने के बाद दोस्तों वसुदेव जी जो है वो कंस की जेल में पहुंच जाते हैं। ऑटोमेटिक सारे के सारे जेल के जो दरवाजे वापस बंद हो जाते हैं, पहरेदार जाग जाते हैं और वसुदेव जी उस सुंदर कन्या को लेकर देवकी के पास पहुंच जाते हैं। उधर मैया यशोदा जो कि प्रसव से उनको जो लड़की हुई थी इस कारण बहुत ज्यादा थकी हुई थी, गहरी निद्रा में थी और जैसे ही वो जाएगी तो उन्होंने देखा है कि सुंदर सा बालक उनके पास लेटा हुआ। इनकी सुंदरता एकदम नीलकमल जैसी, मन को मोह लेने वाली सुंदरता। क्योंकि बचपन में कृष्ण के बारे में काफी सारे वर्णन हमने सुने हैं कि कृष्ण भगवान इतने ज्यादा सुंदर थे। तो वही पूरा एक चित्रण आप लोग अपने दिमाग में करिएगा दोस्तों, अपनी कल्पना करिएगा कि भगवान विष्णु जिनका अवतार कृष्ण के रूप में हुआ है कितने सुंदर मनमोहक लग रहे होंगे। तो वो जो छवि थी वो यशोदा मैया ने देखी और क्योंकि यशोदा मैया बिल्कुल गहरी नींद में थी, क्योंकि उनको भी जो कन्या हुई थी तो इस कारण प्रसव के दौरान वो काफी ज्यादा नींद में थी। और एक तरीके से नींद में होना लाजमी भी है क्योंकि भगवान की लीला का अंश था उस समय। तो जैसे ही यशोदा माँ उठती है देखती है कि प्यारा सा सुंदर सा नीलकमल जैसा पुत्र उनके पास में लेटा हुआ है, तो पूरे के पूरे गोकुल में आनंद छा गया। यहाँ तक हमारी ये पहली सीरीज की पहली कड़ी कृष्ण जन्म तक खत्म होती है और कल हम जानेंगे इसके आगे की कहानी। बहुत ही रोमांचक और सफर होने वाला है द्वापर युग का। तो आप लोग सभी लोग इस सीरीज से जुड़ जाएं और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको आज का ये हमारा एपिसोड बेहद खास लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग अपनी कमेंट्स में हमें राय जरूर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक कमेंट्स हमें मोटिवेट करेगी और आगे की ओर लेकर जाएगी। मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली कड़ी में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण और राधे राधे, बाय बाय।